Hello students, welcome to my channel and now today we are going to start class 9th maths exercise 4.3 question number 4। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 3 तक करा दिया था। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द टैक्सी फेयर, ठीक है। द टैक्सी फेयर in a city is as follows. The first kilometer the fare is 8 rupees. For the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and the total fare is y. Write a linear equation. मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि जो टैक्सी फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ है, ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग किलोमीटर बचे हुए हैं उसके लिए है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस है वो एक्स से कवर करनी है, इसके आगे जो दिया है, और जो फेयर है वो वाई से कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सॉल्व में कि गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी डिस्टेंस है टोटल, मान के चलते हैं x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर y रुपीस, ठीक है, ओके। तो अब हम फेयर निकालते हैं कि टोटल कितना फेयर लगेगा, कितना किराया लगेगा। तो टोटल फेयर, तो जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर ये हो जाएगा फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, और साथ में फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल फेयर को हम क्या मानेंगे, y ऑलरेडी आपको गिवन है इज इक्वल टू, ठीक है। टोटल फेयर को हमने मान लिया y, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है 8 रुपीज़, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट किलोमीटर तो माइनस हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगी x -1, और इसका जो वेरिएंट लग रहा है वो कितना है 5 रुपीज़। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और इक्वेशन बना लेनी है। सो y इज इक्वल टू 8, 5 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x -5, तो 8 - 5 दैट इज़ 3। सो y इज इक्वल टू 3 + 5x। अब ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया है और इस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करेंगे, मुश्किल से 1, 2 या 3 पॉइंट निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 5 × 1, तो 5 बन जा 5 और 3 क्या हो जाएगा ये 8। अब हमने रखी x इज इक्वल टू 2, या -1 रख देते हैं, नहीं 2 ही रख देते हैं, -1 रखी हमने। तो y इज इक्वल टू 3 + 5 - 1, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 - 5 इट मीन्स -2, ठीक है। तो यहाँ से x ये y, जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली हमारे लिए 8, और जब x की वैल्यू हमने -1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली हमारे लिए -2, ठीक है। इतना सफिशियंट है हमें एक ड्रॉ करने के लिए। तो हम यहाँ 8 तक जाना है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसके लिए हम, और इसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो ओरिजिन हो जाएगा 1 2, यहाँ से -1 -2, यहाँ से -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो क्लियर आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी में यहाँ पे हम अपने अंदाजे से साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 8, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 8 तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 8, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे -1 y एक्सिस पे -2, मतलब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके एक यहाँ से लाइन बना लेंगे, तो ये आपका जो है वो इसका ग्राफ बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस आपको टारगेट करना है इस इक्वेशन को निकालने के लिए। कैसे निकाला हमने इक्वेशन ये, तो हमने क्या लिया सबसे पहले कि टोटल डिस्टेंस को हमने मान ली x किलोमीटर, टोटल फेयर y किलोमीटर। अब जो टोटल फेयर है यहाँ से ये क्या है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर और फेयर ऑफ बाकी के रिमेनिंग डिस्टेंस। तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना रेंट है 8 रुपीज़, और बाकी का क्या बचेगा x -1, क्योंकि पहले का तो 8 हो चुका है। तो ये बाकी का जो रेंट लगा है टैक्सी का फेयर वो है 5 रुपीज़। तो 5 का x में 5x, 5 बन जा -5। अब 8 में से 5 जाएंगे 3 और इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो इस तरीके से अपना एक ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली बन जाएगा। ओके, बस तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कैसे इसको सॉल्व करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 5 हम। सुना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो द चूज द इक्वेशन। हमें चूज करना है इन दोनों में से कि ये फर्स्ट फिगर का इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा और ये सेकंड फिगर में से इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट फिगर में जो पॉइंट दिए हैं -1 1 0 0 और 1 -1, ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इक्वेशन है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 0 है, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर 0 आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x + y = 0 is the correct equation, is the correct equation, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन, ये करेक्ट इक्वेशन है। as it satisfy, is it satisfy, कौन सा पॉइंट, satisfy the points, the points, कौन कौन सी पॉइंट्स, -1 1 0 0 एंड 1 -1, ये सेटिस्फाई करता है। अब देखिए दूसरे पे आते हैं। दोनों को अगर हम ऐड करें तो -1 3, तो आंसर आया 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो भी 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए आप x की जगह रखिए -1 इधर पे, तो -1 + 2 -1, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रखिए -1, तो -1 की वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, -3, तो वो भी नहीं चाहिए। यहाँ रखा हमने -1, तो माइनस पहले से है और एक और माइनस आएगा तो -1 और माइनस हो जाएगा +1, और +1 2 क्या बन जाएगा, 3y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। अब 0 फिर से रखिए इधर पे, तो 0 + 2 मतलब 2, तो y की वैल्यू 2 आई। अब फिर से हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 3 और 0, क्या रखते हैं, 3 और 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 रख देंगे, x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो -3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा इधर पे, ठीक है। ओके सॉरी, इधर पे 2 है, 3 नहीं है, इधर पे 2 है, यस। जैसे हम 2 इधर पे वैल्यू रखते हैं x की, तो 2 और +2 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये वाला इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है हमारे फिगर 2 को। क्लियर है। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम
कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू इज द करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन, इट सेटिस्फाई द पॉइंट्स। अब कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है -1 3, एक पॉइंट है हमारा 0 2 और एक पॉइंट है हमारा 2 0। क्लियर है? तो हमें केवल इस क्वेश्चन में ये देखना था कि कौन से ग्राफ में कौन सी लाइन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब यहाँ पे जो वर्क है, जो वर्क दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया है। एक्सप्रेस दिस द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। मीन्स जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट। ऑल्सो रीड द फॉर्म ऑफ ग्राफ, मीन्स हमें इक्वेशन बनाना है, उसका ग्राफ लेना है, ठीक है। तो जो वर्क है, वर्क अपन क्या ले लेंगे यहाँ से? जो वर्क है वो हमने वर्क लिया है y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द वर्क y, लेट द वर्क y, लेट द वर्क क्या है यहाँ से y, ठीक है। एंड द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने ले ली यहाँ से x, ठीक है। और जो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट जो फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमें कि जो वर्क है ना, वर्क डन बाय बॉडी, ठीक है, डन बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिया है हमें कि जो वर्क डन बाय बॉडी, तो बॉडी के जरा जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो वर्क क्या लिया हमने y, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के। आपने 7th क्लास में ये पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल, कि जब हम एक की वैल्यू बढ़ाएं तो दूसरे की भी बढ़ती है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रोपोर्शनल की साइन को अलग करेंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, तो kx, तो k जहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर क्या लिख सकते हैं हम? वेयर k इज प्रोपोर्शनल, यानी k कांस्टेंट बोलते हैं, k इज कांस्टेंट। और हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी गई है? 5 यूनिट, है ना। एंड k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू यहां रख देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x। अब आपको इसको ग्राफ लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करेंगे। यहां से x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 0 मतलब 0। तो पहली तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 0। दूसरा हमने रखा x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 × 1 मतलब 5, ठीक है, मतलब 1 रखने पर 5 सफिशियंट हमें ग्राफ लेने के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6।
तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0 0, मतलब यही हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, 1 5 मतलब x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5 मतलब ये। बस हमें दोनों को ज्वाइन करके एक क्या कह देंगे, लाइन। तो ये आपकी सीधी सीधी एक लाइन हो जाएगी। जब आप स्केल से लेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर आएगा। ये हो जाएगा कंप्लीटली ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्यूशन वो क्या हो जाएंगे, 0 0 1 5 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें और दी हैं साथ में कि यदि, ठीक है, यदि जो कांस्टेंट है वो क्या हो, 2 यूनिट हो, क्या हो, 2 यूनिट हो। ठीक है, मीन्स इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर, तो x की वैल्यू 2 हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10। और आपको दूसरा पूछा गया है यहाँ पे, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है वो क्या दी हमको, 0, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो y इज इक्वल टू 0 इंटू 5, इट मीन्स 0। तब वहाँ पे वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट, द वर्क डन बाय 0 यूनिट। ठीक है, उस कंडीशन में यदि जो वर्क है वो क्या होगा, 0 होगा, जब डिस्टेंस 0 रहेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सुना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा आपके सामने। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स of class 11th of a school together contribute ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से हम लेंगे let the contribution of यामिनी, यानी यामिनी का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ₹X। इसी तरीके से द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, जो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा ₹Y। ठीक है, अब दोनों ने कितने की, ₹100। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पार्ट क्या है, ₹100। अब आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आपको इस लीनियर इक्वेशन में वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू रखते हैं 20 ताकि हमारा ग्राफ छोटा बने। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 20, हमने एक टेबल बना ली छोटी सी इधर पे, 2 वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 20, तो जब आप 20 यहाँ पे रखेंगे तो 20 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 20, दैट इज 80। और दूसरी बार में क्या रखेंगे हम कि पुटिंग x इज इक्वल टू 40, अब हमने 40 रखी, तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 40, इट मीन्स 60। इन्हें 20 रखने पर आया 80 और 40 रखने पर आए 60। अब आपको इन दोनों पॉइंट को लेके ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी इजी है। देखिए हमने लिया सबसे पहले y एक्सिस लिया और x एक्सिस लिया। ठीक है, यहाँ से लिया हमने 20, 40 और 60, यहाँ से -20, -40, -60, यहाँ से 20, 40, 60, 80, 100। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे 20 पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे 20 पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोई स्केल लिख देता है कि आपने क्या स्केल लिया है आपके ग्राफ पे। अब पहला पॉइंट क्या है, एक्स एक्स इस पे 20 और इस पे 80, मतलब ये आएगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 40 60, तो 40 और 60 मतलब यहाँ पे। अब थोड़ा हमारा मेज़र थोड़ा गलत हो सकता है, बट आपको इसी तरीके से ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आप जब ग्राफ कॉपी में प्रॉपर बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल क्लियर आएगा। ये हमारा केवल अंदाजे से हमने बनाया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। इसका मतलब है कि USA और कनाडा में जो टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है और इंडिया में सेल्सियस में। हेयर अ लीनियर इक्वेशन, अब आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है, कौन सा, कि F इज इक्वल टू 9/5 C + 32, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम सेल्सियस की वैल्यू रखते हैं और वैल्यू किसकी निकलेगी, फ़ारेनहाइट की। ग्राफ पे भी हम 5 के डिस्टेंस से लेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 सफिशिएंट लिया हमने। यहाँ से 5, 10, -5, -10, ठीक है। अब सबसे पहले C की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 5 से कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमने 5 से लिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है सेल्सियस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लिया है फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले C की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। सो नाउ पुटिंग C इज इक्वल टू 5, सो F इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। यहाँ पे 5 + 32, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 + 32 की वैल्यू आ जाएगी 41। मतलब जब 5 रखेंगे तो माइनस के 41 आए, सॉरी प्लस के 41 आएगा। अब रखते हैं हम कि पुटिंग x इज इक्वल टू, ठीक है, C इज इक्वल टू -5, तो F इज इक्वल टू 9/5, यहाँ से -5 + 32, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -9 + 32 मतलब यहाँ से 23 आ जाएगा। मतलब -5 रखने पर 23 आएगा। सफिशिएंट है हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो पहला पॉइंट है 5 और यहाँ से तकरीबन 41 ये हो जाएगा। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये 5, 41, ठीक है। फिर यहाँ से -5 23, तो -5 23 तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी थोड़ी गलत आ सकती है, आपकी करेक्ट आएगी। इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आप देखते हैं इसके बाद सेकंड क्या है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट सेकंड देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी जो हम रिलेशन दिया है कि F इज इक्वल टू 9/5 C + 32, अगर यहाँ पे हम C की वैल्यू 30 रखें तो F की वैल्यू क्या होगी। नंबर 3 में दिया है कि यदि F की वैल्यू 95 है तो C की वैल्यू क्या होगी। 4th में दिया है
कि यदि f 0 हो तो c की वैल्यू क्या होगी, और अगर c 0 हो तो f की वैल्यू क्या होगी। और फिफ्थ दिया है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, अगर f और c सेम हो जाए तब उस कंडीशन में क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ से c की वैल्यू क्या दी है 30, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये नंबर सेकंड है। सो f इज इक्वल टू 9/5, c की वैल्यू है यहाँ से 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30, 6 9 जा 54 प्लस 32, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब यहाँ से जो नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड क्या दिया है, इज द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, मतलब f की वैल्यू जो है वो दी है 95, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 95 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। यहाँ से आपको c की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो 32 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में। सो 95 माइनस 32, यहाँ से 9c/5, जब माइनस होगा तो 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, यानी कि 63 इज इक्वल टू 9c/5। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 9c इज इक्वल टू 5 इंटू 63, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 63/9, 9 7 जा 63 और 5 7 जा 35। मतलब यदि f की वैल्यू 95 होती है उस कंडीशन में सेल्सियस क्या होगा 35। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं हम फोर्थ। नंबर 4 देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 0, तो रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, अब c की वैल्यू 0 रख देंगे हम, तो f इज इक्वल टू, ठीक है, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो f की वैल्यू हो जाएगी 32। मतलब यदि सेल्सियस 0 है तो f क्या हो जाएगा 32। अब यदि f की वैल्यू 0 है, if f इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज c। ठीक है, व्हाट इज c, तो यहाँ पे f की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 का ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो यहाँ से 9/5c इज इक्वल टू माइनस के 32, 9/5 जब इस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -32 इंटू 5/9। ठीक है, 5/9। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी c की वैल्यू 32 5 जा 160। ठीक है, 160/9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो 160 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, यहाँ से बचा 7 0, 9 7 जा 63, फिर 7 रहेगा और ये चलता रहेगा, और 7 को कन्वर्ट करके एक इस तरफ कर लेंगे, तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं कि c की वैल्यू हो जाएगी 17.7 और डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो जाता है कि अगर सेल्सियस 0 है तब फ़ारेनहाइट 32 होगा, और जब फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस होगा 17, वही माइनस के 17.7 डिग्री सेल्सियस। जब आप 7 को कन्वर्ट करेंगे एक और आगे तो वो 8 में बदल जाएगी, 5 से ज़्यादा है वो रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 17.78 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 17.7 लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे जो लास्ट बचा है 5th नंबर का वो देखिए, जो 5th नंबर का दिया है कि इफ आ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब सेम होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो हम यहाँ पे रिलेशन में क्या रखेंगे कि f इज इक्वल टू सी। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, f की वैल्यू c रख देंगे। तो c इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, अब 9/5 इस तरफ लाएंगे तो c माइनस 9/5 c और प्लस 32, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5c माइनस 9c/5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो 5c में से 9c जाएंगे तो माइनस 4c/5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, जब माइनस 4/5 इस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू माइनस 5/4, तो 4 8 जा 32 और 8 5 जा माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों ही वैल्यू सेम हो जाएंगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 4.3। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद।